Jour et nuit, je danse avec le vent, la pluie, un peu d'amour, un brin de miel et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et et sans tout, rien dans tout Paris, je m'abandonne et de mon vol, 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 que d'espérance. Et le jour, la nuit, je danse avec le vent, la pluie, un peu d'amour, un brin de miel et je danse, 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 danse. हेलो उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आएगी। तो आज मेरा गला खराब है, तो अगर कहीं पे आवाज़ कम हो जाए तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेना। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। और प्लीज़ मैं अगेन सॉरी कर रही हूँ कि मैं पिछला पार्ट जो है वो शॉर्ट दिया था। तो मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरह से लॉन्ग पार्ट बनाने की। तो मैं लॉन्ग पार्ट बनाऊँगी और टीच मी हाउ टू लव माय सेल्फ मैं अगेन स्टार्ट करूँगी। और ये जो स्टोरी है ये आगे जाके बहुत मज़े की आने वाली है। और प्लीज़ जब तक आप लोग नेक्स्ट पार्ट ना देख लो तो कोई हेट कमेंट नहीं आएगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आर्मीज प्लीज़ आप लोग ना एक काम करना कि बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कर देना। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ क्योंकि यहाँ पे गाँव का माहौल होता है तो बहुत ज़्यादा इशू होता है वॉइसेस का, तो प्लीज़ इग्नोर। तो बहुत बकबक होगी तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं। हाँ हेलो, बोलो क्या बात है। कल रात को तुम्हें कॉल किया था मैंने, शायद तुम भूल गए थे कि तुम्हें आना था मेरे पास। वो एक्चुअली होंगी वो थोड़ी सी गलती होगी मुझसे। वो एक्चुअली ना ताई को ना हमारे बारे में सब कुछ मालूम हो गया है, तो अब क्या करें। वेरी सिंपल, उसको मार दो वहीं पे, नहीं तो वो जिमिन को सब कुछ बता देगी और मेरा जिमिन का रिश्ता खराब हो जाएगा। देखो यूंगी, जिस तरह से तुम जिमिन से प्यार करते हो मैं ताई से प्यार करता हूँ, तो इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें तो मार सकता हूँ लेकिन ताई को कभी नहीं मारूंगा। ओह, तो अब उससे एक लड़की के हाथी मिस्टर जॉन जंगकुक मेरे खिलाफ खड़े होंगे। वाओ बड़ी वाओ, नाइस। देखो यूंगी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर तुमने ताई को कुछ किया ना तो मैं खुद जाके जिमिन को सब कुछ सच सच बता दूंगा तुम्हारे बारे में। और हाँ, तुम एक बहुत बड़े साइको हो, तो इसलिए सबसे पहले जाके अपने दिमाग का इलाज करवाओ और जब नॉर्मल हो जाओ ना तो फिर आना मुझसे बात करने के लिए। क्या मैं साइको? मैं बिल्कुल भी साइको नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं साइको नहीं हूँ। हाय, मैं तो थक गई, जैसे बहुत ज्यादा थकान हो गई है, लेकिन मजा भी बहुत आया है। हाँ जिनोटे, आप सही बोल रहे, थक तो मैं भी गई लेकिन मजा बहुत आया। यूंगी यूंगी देखो, हम लोग घर वापस आ गए। कहाँ तुम? लगता है यूंगी नहीं है घर पे, मुझे उसे कॉल करनी चाहिए। फिर जिमिन यूंगी को कॉल करती है और यूंगी का फोन जो होता है वो उसके रूम में रिंग करता है, लेकिन जब जिमिन रूम में जाके चेक करती है तो यूंगी नहीं होता लेकिन उसका फोन वहीं पे होता है। तो जिमिन को ये शक पड़ता है कि शायद यूंगी घर में है, तो वो उसे ढूंढते ढूंढते पूल एरिया में पहुंच जाती है। जाया सपने, जाया अपने, जाया मेरी जिंदगी है। जाया सपने, जाया अपने, जाया मेरी हर खुशी है। जाया सपने, जाया अपने, जाया मेरी चाहते हैं। यूंगी यूंगी यूंगी, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हुई है? क्या किसी ने कुछ कहा है क्या? प्लीज तुम फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज उठो, उठो नीचे से। जिमिन वो कहता है कि मैं साइको, मैं किस एंगल से साइको लगता हूँ? क्या 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 वाकई में मैं साइको? प्लीज बताओ ना। नहीं यूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम नहीं हो साइको। और वो कौन? किसने किसने बोला है ऐसा तुम्हें कि तुम साइको हो? मुझे बताओ। वो जंगकुक, मेरा मेरा अपना बेस्ट फ्रेंड, वो भाई, मेरे मेरे भाई जैसा बेस्ट फ्रेंड था मेरा, उसने कहा है।
अच्छा, तो ये जंगकुक का काम है। युंगी प्लीज तुम प्लीज अभी के लिए रोना बंद करो, नहीं तो मैं चिनू आंटी को बुला रही हूँ और मैं उसको देख लूंगी। और फिर जिमिन जो होती है वो युंगी के लिए पानी देने जाती है, तो उसमें स्लीपिंग पिल्स डाल देती है और युंगी को सुला देती है पानी पिला के, क्योंकि युंगी की कंडीशन उससे कंट्रोल नहीं हो रही थी। और वो जिन को भी कुछ नहीं बताती क्योंकि युंगी उससे प्रॉमिस करवाता है। हेलो बॉस, आपका प्लान काम करके जिसको बाहर लाने के लिए आपने ऐसा किया था ना, वो आ रहा है कल कोरिया वापस। तो इसका मतलब चूहा बिल से बाहर आ ही गया आखिरकार। मुझे बस इसी पल का इंतजार था कितने दिनों से। इतनी अच्छी खबर सुनाने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, तुम जंकू को भी खबर कर देना। जैसा आपका हुक्म बॉस, मैं अभी जंकू को भी खबर कर देता हूँ इसके बारे में। अब मजा आएगा ना इस बिल्ली चूहे के खेल में। अब तुम देखना मैं तुम्हारा करता क्या हूँ। युंगी, मेरे साथ इतना काम में बिजी क्यों रहते हो? मैं तुम्हें 100 बार बोल चुकी हूँ, जब मैं पास होती हूँ तो प्लीज काम में बिजी नहीं हुआ करो। तो मैं क्या करूँ मेरी वाइफी, बता दो मुझे। यार अगर काम में बिजी नहीं हुआ तो अपनी वाइफी को खुश कैसे रखूंगा, बताओ। ओहो युंगी, वाइफी को खुश रखने के लिए सिर्फ एक अच्छा दिल ही काफी होता है। अच्छा, तो मेरी वाइफी को इतनी अच्छी और कूल बातें भी आती हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो लगा था कि इनके पास दिमाग है ही नहीं। देखो तो जरा, कौन मेरे दिमाग के बारे में बात कर रहा है, जिसका अपना दिमाग हाजिर नहीं होता यहाँ पे बैठे हुए, जो खुद पता नहीं क्या क्या सोच रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकली मौजूद होता है पास में। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, कुछ ज्यादा पर्सनल नहीं हो रही हो तुम? वो मेरा मसला है, मैं हाजिर हूँ या नहीं हूँ। युंगी, मेरे ख्याल से तुम भूल रहे हो कि हम लोग इंगेज हैं और एक दूसरे के फियांसे हैं, तो इसमें पर्सनल वाली बात कहाँ से आ गई? और मैंने वो सब मजाक में बोला है, सीरियस होके नहीं बोला। तुम तो कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेते हो बात को। फियांसे हो तो एक हद तक हो, और वो हद अगर तुम क्रॉस करोगी तो मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें। तुम एक बहुत 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 बड़े साइको। तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम साइको? आज से 2 साल पहले जब एंजाइटी की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी ना, तो मैंने तुम्हारा प्रॉपर चेकअप कराया था, मुझे पता चला था कि तुम साइको हो, लेकिन मैं खामोश थी। और इसीलिए मैं तुम जैसे साइको इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे तुम्हारे साथ अब कोई रिश्ता रखना नहीं, कोई शादी करनी है। जा रही हूँ मैं। फिर युंगी रूम डोर लॉक कर देता है और उसकी चाबी फेंक देता है कहीं। ये क्या कर दिया तुमने बदतमीज इंसान, तुमने इसकी की गुम कर दी। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? मैं जीनू आंटी को कॉल करती हूँ। कोई जीनू आंटी को कॉल नहीं होगी। और दूसरी बात, मैं साइको नहीं हूँ और तुम उस वक्त तक इस रूम से बाहर नहीं जाओगी जब तक तुम मुझे प्रॉमिस ना कर दो कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी। देखो युंगी प्लीज, देखो प्लीज, मुझे जाने दो यहाँ से। मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग हो रही है। देखो आई एम सॉरी, मुझे प्लीज जाने दो। ओह, तो तुम्हें मेरे साथ सफोकेटिंग हो रही है, जिससे तुम प्यार करती हो उसके साथ। ओके ठीक है, एज यू विश युंगी। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। प्लीज अब मुझे बाहर जाने दो प्लीज। मैं कैसे मान लूँ जिमिन कि तुम वापस आओगी? मैं कैसे यकीन करूँ? देखो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना, मैं वापस आऊंगी तो आऊंगी। मैं अपने अल्फाज पर कायम रहूंगी। प्लीज जाने दो। और फिर युंगी दरवाजा खोल देता है और जिमिन को जाने देता है। और इसी के साथ ये पार्टी एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्लीज़ मेरा वॉच आवर्स भी क्लियर करवा दो यार, प्लीज़ प्लीज़। आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और मिलते हैं फिर
नेक्स्ट वन शॉट में। और वो वन शॉट में थोड़ी सी डिफरेंट बना रही हूँ। और जैसे कि मुझे एक आदमी ने रिक्वेस्ट की थी कि डार्क वन शॉट दी, डार्क वन शॉट, तो डार्क वन शॉट लाऊंगी मैं अब इसके बाद एक ही बार। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वन शॉट में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।